Hello and welcome to Maths in Minutes. Dear students, इस सेशन में हम एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए सॉल्यूशंस फाइंड करना सीखेंगे, जिसका बेसिक्स ये है कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के लिए जो स्पेसिफिक एंगल्स के लिए टेबल ड्रॉ करी थी, जो हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए जो हमने टेबल ड्रॉ करी थी सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के लिए, ये हमें लर्न होनी चाहिए। और इसके बाद हमने इस टेबल में से वैल्यूज पुट करके सिंपल बोर्ड मास का यूज करके कैलकुलेशंस करने हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल लिखता हूं मैं कुछ। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। क्या करना है, हमें सबसे पहले अप्रोच लगाना है कि जो हमने टेबल लर्न कर रखी है वहां से जिस भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के लिए जिस डिग्री के लिए बोल रहा है वो वैल्यू हमें वहां से पुट करनी है। याद है तो और अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगी, कोई ज्यादा खास नहीं है। साइन 30 की वैल्यू आप देखेंगे टेबल से तो 1/2 होगी, tan 45 की वैल्यू होगी 1 प्लस cos 60 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू सेम होती है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब देखिए, हमें कैलकुलेशन करना है सिंपल सा, 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ 1, या फिर और 1 प्लस 1 2, या फिर आप इसके जो 1 है इसके डिनोमिनेटर में 1 पुट करके 2, 1 और 2 का एलसीएम लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए, एलसीएम आएगा 2, हो जाएगा यहाँ 2 1 जा 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ प्लस है, सेम एज इट इज नीचे आएगा। यहाँ 1 की टेबल 2 टाइम्स बोलेंगे 2 आएगा, जितनी टाइम्स आता है उसके न्यूमरेटर को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 2 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे तो 2 आएगा, और जितनी टाइम में आया उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जाया 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1, कितने हो गए 4/2, इट इज 2। ओके, सेम ऐसे ही आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको टेबल की वैल्यूज पुट करके सिंपल कैलकुलेट करना है। ओके, नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं, उनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। देखिए, सबसे पहला अप्रोच हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं इनके एंगल्स के लिए जो हमें वैल्यूज जस्ट पुट करनी है और फिर सॉल्यूशन करना है। देखिए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब देखिए, साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री के बीच में कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस किसी टाइप का कोई साइन नहीं होता है, तो क्या होता है मल्टीप्लाई। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, अगर आप टेबल में से देखेंगे √3/2, प्लस है प्लस लिख दिया, अगर माइनस होता तो यहाँ क्या लिखते माइनस लिखते। अभी हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी है साइन 30 डिग्री की। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, फिर यहाँ कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई, फिर कोस 60 डिग्री की वैल्यू सेम वही होती है जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओके, अब एक चीज यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम किसी दो फ्रैक्शनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करते हैं, सिंपल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अंश को अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, हर को हर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ओके, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे, सेम नंबर है, आपको पता है कि जब भी दो फ्रैक्शनल वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम वही नंबर आता है, और उनके जो न्यूमरेटर है उनको सिंपल क्या कर देते हैं कैलकुलेट कर देते हैं। अगर ऐड करना है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 + 1 4/4, इसको सोल्व करेंगे, आंसर कितना जाएगा 1। अच्छा, यहाँ बताना है आपको कि ये जो √3 है इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैसे है। ओके,
√3 को इट मीन्स जैसे x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है x स्क्वायर। तो ये मान लीजिए ये x है, ये भी x है, ओके। जो ये पूरा नंबर है तो x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से क्या हो जाएगा √ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी यहाँ से 3, इसलिए हमने यहाँ 3 पुट किया है, सॉरी हमने यहाँ 3 पुट किया है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने के। अब देखते हैं फर्स्ट का सेकंड क्या कहता है 2 10 स्क्वायर 45, यानी 10 45 की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करना है, 10 45 की वैल्यू होती है 1, इसका करना है स्क्वायर, प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका करना हमें स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका करना हमें स्क्वायर। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 प्लस 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के स्क्वायर यानी 1 से, तो कितना हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखिए, cos 45 की वैल्यू पुट करनी है। cos 45 1/√2 फिर डिवाइड अपॉन sec 30 की वैल्यू होती है जो cos 30 की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 होती है 1/2, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, यानी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो न्यूमिनेटर में चली जाती है और जो न्यूमिनेटर में वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, हो जाएगा 2/1। इसे हमने सोल्व करना है, ये 1/√2 रहेगा, इन दोनों नंबर्स का क्या लेना है हमें एलसीएम क्या आएगा √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना टाइम आएगा 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 प्लस है प्लस लिखेंगे, ओके, माइनस होता माइनस लिखते हैं। 1 की टेबल कितनी टाइम बोले √3 आ जाएगा, √3 टाइम, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3, ओके। फिर देखिए आगे, हमें पता है कि जब भी A/B/C/D हो जाता है तो A के साथ मल्टीप्लाई होता है D और B के साथ मल्टीप्लाई होता है C, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा √3 से, ये हो जाएगा √3, 1 मल्टीप्लाई √3 अपॉन ये मल्टीप्लाई होगा √2 जो है किससे 2 प्लस 2 √3 से। देखिए 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा √3 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को 2 से 2 √2 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे फिर b से, पहले a से फिर b से, क्या हो जाएगा 2 √3 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, √6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 √6, क्या हो जाएगा 2 √6, क्या हुआ है √2 से किससे मल्टीप्लाई होता है 2 प्लस ऐसे, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, इनमें से ये जो नंबर है ये कैपिटल है और ये स्मॉलर है, तो हम इसको इंटरचेंज भी करके लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं √2 को तो इधर और √6 को इधर। इसका क्या रीजन है कि हम क्या कर रहे हैं इरेशलाइजेशन कर रहे हैं, और इरेशलाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं परमेकरण कर रहे हैं। और इरेशलाइजेशन करने के लिए क्या करना होता है, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको अंश और हर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में पुट करते हैं, बस यहाँ जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, अपोजिट साइन कर देते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। देखिए कितना है हमारे पास 2 √6 प्लस है, अभी हमें लिखना है माइनस, और 2 √2 और यही नंबर नीचे लिखना है 2 √6 माइनस 2 √2। देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, पहले जैसी वैल्यू आ जाएगी। इसका कोई एक जनरल सा क्या एक्सेप्ट होता है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है यहां से √ हट जाए, इसलिए हम क्या करते हैं इरेशलाइजेशन करते हैं, परमेकरण करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा √3 और फिर इस आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 2 √6 √3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 3 जा 18, 2 √18, फिर माइनस का साइन है माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 और √2 से मल्टीप्लाई होगा √6 अपॉन, यहाँ देखिए क्या दिख रहा है आपको a प्लस b और यहाँ a माइनस b, क्या होता है ये हो जाता है a² माइनस b² की क्या होती है आइडेंटिटी होती है,
ओके। और हम यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की पोजीशन पर क्या है हमारे पास 2√6 है, क्या है ये वाला नंबर है 2√6। इसका स्क्वायर करेंगे, 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, कितने हो गए 24। फिर माइनस बी स्क्वायर, बी की पोजीशन पर है 2√2, यहां से क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8। ओके, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। इन दोनों वैल्यूज में से a और b में से हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ से √18 और यहाँ से बचेगा √6 और नीचे 24 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 16। 2 की टेबल से काटेंगे 8 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा √18 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 18 का क्या करें फ्रैक्शन करें, क्या करें फैक्टराइज करें, सॉरी फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस 3 के तो पेयर बन गए, इट मीन्स ये 3 का स्क्वायर और 2 क्या हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये बाहर आएगी तो क्या आ जाएगी 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये हो गया आपका आंसर। अगर आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद सोल्व करते हैं फर्स्ट का फोर्थ। यहाँ देखिए हमें क्या एक्सेप्ट करना है, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60 2 अपॉन √3 अपॉन, ये वाला जो अपॉन की वैल्यू है फ्रैक्शन की वैल्यू है यहाँ से, ओके। अब यहाँ से sec 30 2 अपॉन √3 प्लस cos 60 हाफ cot 45 1। यहाँ से हम इसको अगर हम सोल्व करें क्या वैल्यू आएगी 1/2 प्लस 1, देखिए इसको हम अलग से सोल्व कर लेते हैं। 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, अगर हम इसके नीचे एलसीएम 1 लेके करें तो हो जाएगा 2 1 प्लस 2 1 2 जा 2 और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, कितना हो जाएगा 3/2। इसको हम लिख रहे हैं इस पूरे को सोल्व करके 3/2 माइनस 2 अपॉन √3 अपॉन, यहाँ से इन दोनों को सोल्व करेंगे सेम एज इट इज है, कैसा हो जाएगा 3/2 प्लस 2 अपॉन √3। ओके, इसके बाद हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और √3 का, तो क्या हो जाएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा √3 3 से मल्टीप्लाई होगा 3√3 माइनस है, माइनस पुट किए हैं, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 अपॉन, ये वाला अपॉन है। फिर यहां से भी सेम एलसीएम आएगा 2√3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 बचेगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3√3 और यहाँ पर क्या लगाते हैं a अपॉन b अपॉन c अपॉन d होता है, तो a मल्टीप्लाई होता है d से और b मल्टीप्लाई हो जाता है c से। ओके, इसको लिखते हैं, देखिए 3√3 माइनस 4, यानी जो a है इसको हम d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2√3 से अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 4 प्लस 3√3 से। देखिए सेम वैल्यूज हैं, ये कैंसिल आउट हो गई। अब हमारे पास बची है, हमारे पास वैल्यू है 3√3 माइनस 4 अपॉन, देखिए यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए 6 + 4 है, इसकी वैल्यू है 10, अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें 4 + 6 कर दें तो भी तो वैल्यू 10 आएगी, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं 3√3 + 4। इसका क्या फायदा है ऐसा लिखने का कि देखिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है सेम हो जाएगी, तो आगे की जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। अब इसके बाद जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड में किया था इरेशलाइजेशन, परिमेयकरण, जैसे कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है वहां से अंडर हट जाए, गायब हो जाए, उसके लिए हम दोबारा इस नंबर का भी क्या करेंगे इरेशलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। क्या हो जाएगा 3√3। अब बताइए क्या आएगा, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, हमने बताया था अभी कि क्या करते हैं वैल्यू को साइन को चेंज करके लिख देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर, पॉजिटिव था नेगेटिव लिख दिए, और यहाँ देखिए ये नंबर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोबारा पहले जैसा बच जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से देखिए क्या बन रहा है आपको
ये एक नंबर है और ये नंबर है, दोनों सेम है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जब दो नंबर सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है, उस नंबर का हो जाता है स्क्वायर। इट मीन्स 3√3 - 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन नीचे है ए, देखिए ए की पोजीशन पर है ए बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी। जब भी हम इरेशलाइजेशन या परिमेयकरण करते हैं तो अधिकतर टाइम ऐसी ही आइडेंटिटीज बन जाती हैं। तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी अभी बताया था मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए की पोजीशन पर कौन सा नंबर है हमारे पास, देखिए 3√3, इसका क्या करना हमें, स्क्वायर, 3√3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की पोजीशन पर है 4, 4 का स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर करेंगे, देखिए इधर लिख देता हूं मैं, 3√3 का क्या करना हमें, स्क्वायर। तो इस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, कितने हो गए 27। कितना हो जाएगा 27 - 4 का स्क्वायर, सॉरी यहां बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो इस माइनस की जगह क्या हो जाता है, प्लस। अभी करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस 2a की जगह है 3√3 और b की जगह है 4, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर देखिए अभी हमने किया, कितना आया 27 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 27 प्लस 16 कितने हो जाएंगे, 7 + 6 13, 1 कैरी, 2 + 1 3 और 1 43 माइनस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 √3 अपॉन 27 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने हो जाएंगे 11। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 5th। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, बड़ा सिंपल सा अप्रोच करना हमें। 5 मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, cos 60 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है, और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। इसका करना हमें स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई sec 30 की जो वैल्यू होती है उसका करना हमें स्क्वायर, और sec 30 जो होती है 2/√3, इसका भी करना हमें स्क्वायर, माइनस tan 45 1 और इसका स्क्वायर अपॉन sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 और इसका करना हमें स्क्वायर, ओके। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 - 1, नीचे हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखिए √3 का स्क्वायर कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं, चाहे यहाँ हो या फिर कहीं भी हो, अंडर स्क्वायर से जो अंडर है कैंसिल आउट हो जाता है, जो अंडर के अंदर वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है, तो हमारे पास आ जाता है 3। ठीक है, अब हम एक बार डिनोमिनेटर को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 1/4 प्लस 3/4, हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में नंबर होते हैं अगर वो सेम होते हैं तो एलसीएम वही नंबर आ जाता है, और न्यूमरेटर की वैल्यूज को सिंपल कैलकुलेट कर देते हैं, चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या फिर ऐड करना हो ऐड कर देते हैं। 1 + 3 हो गया 4/4, कितना हो गया 1। ये नीचे तो कितना हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1, और किसी भी नंबर में अगर हम 1 का डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो नीचे से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 पूरे की, ओके। और ऊपर हो गया हमारे पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1। देखिए यहां से इसको सोल्व करते हैं, इसके नीचे 1 है, इसको सोल्व किया तो हमने डिनोमिनेटर में कितना है 1, तो इस 1 का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं 4, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 12, ओके। 4 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे 12 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 15, प्लस है प्लस लिखेंगे। 3 की टेबल 4 टाइम बोलेंगे 12 आएगा, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 64,
माइनस इस 1 की टेबल 12 टाइम बोलेंगे तो 12 आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, या फिर इन दोनों नंबर को ऐड करके 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर किसी भी एक नंबर में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो 12 है नेगेटिव और ये दोनों जो नंबर है पॉजिटिव है। हम अभी कर रहे हैं 15 माइनस 12 हो गया 3, और 64 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 67, और डिनोमिनेटर में है ऑलरेडी 12। ओके,